महिंद्रा थार एक ऐसा बैज जो अपने आप में रखता है अलग लेगेसी और ट्रू ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़। तो उसी विरासत की खोज करने आज हम अतीत में जाएंगे। तो हमारे थार की कहानी की शुरुआत होती है सन 1947 से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश हुकूमत से। और उसी आज़ादी के साथ जन्मे हमारे नए विचार। और उस टाइम महिंद्रा केवल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाती थी और उसने इंडिया में बढ़ती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ और भविष्य को देखते हुए उस अपॉर्चुनिटी को न गंवाते हुए उन्होंने उस टाइम की सबसे बेहतरीन एसयूवी मेकर ब्रांड, जिसे हम आज जीप के नाम से जानते हैं, उनसे उनकी विली CJ3A का लाइसेंस ले लिया। और इंडिया में पहली बार 1949 को महिंद्रा ने अपनी पहली कार बनाई, जिसे महिंद्रा CJ3A कहा गया, जो पहली 4 व्हील ड्राइव कार थी। लेकिन महिंद्रा इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया क्योंकि वह उसका मास प्रोडक्शन नहीं कर सका और उस टाइम वो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार थी। लेकिन इससे महिंद्रा ने स्वतंत्र भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहली एसयूवी की नींव रखी। और फिर 1953 में इसके ठीक 4 साल बाद CJ3A को अपग्रेड करके उसका नया नाम CJ3B विली रखा गया। और अब महिंद्रा ने इसको 2.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इंट्रोड्यूस किया, जो 72 bhp हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 154 Nm का पीक टॉर्क। इसके साथ 3 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता था। इसके साथ महिंद्रा एक ट्रांसफ़र केस भी देता था और ये 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती थी। और अब महिंद्रा इसे इन हाउस बिल्ड करने लगा, यानी वो इंडिया में ही इसे बनाता था। इससे इसकी कॉस्ट में भी कमी आई और ये ज़्यादातर लोगों के पास जा पाई। और 1985 में महिंद्रा ने फिर लॉन्च की महिंद्रा MM540 और महिंद्रा ने इसे और कन्वीनियंट बनाने के लिए 2 डोर और ऊपर रूफ का ऑप्शन भी दिया। इसमें 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के सेटअप आते थे। इसमें 2.1 लीटर पजो सोर्स इंजन आता था, जो 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता था। इसमें 2 लेवल ट्रांसफ़र केस भी आता था और इसकी ग्रिल अरमाडा जैसी लगती थी। और ये अपने टाइम में पुलिस कार के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और फिर 1995 में महिंद्रा ने प्रीवियस जनरेशन का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया, जिसे महिंद्रा MM50 कहा गया। और ये 2.5 लीटर डीजल इंजन, यानी और भी ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंजन पजो सोर्स था। इसमें 72 bhp हॉर्स पावर और 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता था। और इसमें 4x4 डिफरेंशियल लॉक भी आता था। ये खास इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये आर्मी में नहीं जा पाया। और फिर महिंद्रा ने 1996 में लॉन्च की अपनी महिंद्रा क्लासिक, जिसमें कुछ और कलर भी ऐड किए गए। और ये क्लासिक एडिशन ह्यूज पॉपुलर हुआ उस टाइम के युवा लोगों में। और इसमें अब विंडशील्ड फोल्डेबल जैसे फीचर भी आने लगे। सन 2000 में लॉन्च की महिंद्रा मेजर, ये पैसेंजर व्हीकल के रूप में ज़्यादा बहुचर्चित हुई। ये लास्ट ऑफ द CJ सीरीज़ थी। इसमें 2.7 लीटर डीजल इंजन और 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता था। और इसमें सिंगल लीवर 4 व्हील ड्राइव ट्रांसफ़र केस भी आता था। और ये ग्रामीण इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हुई। ये महिंद्रा के लिए उस टाइम बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा अपनी रेंज में। और फिर 2006 में महिंद्रा लीजेंड, यानी महिंद्रा की 60th एनिवर्सरी पर खास एडिशन लॉन्च किया गया। और इसे 2.5 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके केवल 60 यूनिट ही शुरुआत में रोल आउट किए गए। और फिर 2010 में जन्म हुआ हमारी महिंद्रा थार का, और इसे लॉन्च किया गया महिंद्रा मेजर के डिसकंटिन्यू होने के बाद। और ये उस टाइम की सबसे बेहतरीन एसयूवी थी इंडियन मार्केट में। और महिंद्रा ने इसमें 2.6 लीटर और 2.5 लीटर डीजल इंजन इंट्रोड्यूस किया, जो 63 bhp की पावर और 182 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था। और इसका जो डायरेक्ट राइवल था वो था मारुति सुजुकी जिप्सी। और फिर गवर्नमेंट के सेफ्टी गाइडलाइंस के कारण इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और फिर 2015 में महिंद्रा थार का अपग्रेडेड वर्जन, यानी फेसलिफ्ट, लॉन्च किया गया। 105 हॉर्स पावर और 247 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था। और ये DI और CIDI इंजन में दोनों के रूप में आता था। इसमें अब AC भी आने लगी। और ये अपनी हाई अप्रोच और डिपार्चर एंगल की वजह से ये ऑफरोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। और फिर महिंद्रा ने 2020 में BS4 महिंद्रा थार के यूनिट बेचने के लिए महिंद्रा 700 लास्ट एडिशन लॉन्च किया, जिस पर आनंद महिंद्रा के सिग्नेचर और 700 लास्ट एडिशन की बैजिंग थी।
और फिर 15 अगस्त 2021 को महिंद्रा ने लॉन्च की अपनी ऑल न्यू महिंद्रा थार, जो अब अपनी प्रीवियस जनरेशन के सारे मॉडल से मोर पावरफुल और प्रीमियम इंटीरियर के साथ आती हैं। और अब ये अर्बन बायर्स को भी अट्रैक्ट करने लगी और ये ह्यूज पॉपुलर हुई इंडियन यूथ में, जहाँ हर युवा इसकी चाहत और सपने रखता है। 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया जो 150 bhp की मैक्स पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसमें महिंद्रा ने 2.2 लीटर का डीजल इंजन भी इंट्रोड्यूस किया जो 130 bhp की मैक्स पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क करता है प्रोड्यूस। और इसके साथ पहली बार 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिया गया है और इसके साथ 4x4 ट्रांसफ़र केस भी अवेलेबल कराया गया है। और इसके अंदर एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और इसके साथ साथ मॉडर्न फीचर भी ऐड किए गए। अब न केवल इंटीरियर के मामले में आगे बल्कि सेफ्टी में भी आगे। और ग्लोबल एनकैप सेफर कार फॉर इंडिया प्रोग्राम में महिंद्रा थार को 4 स्टार रेटिंग मिलेंगे है अडल्ट ऑक्यूपेंसी में। और महिंद्रा थार अपने अनूठे अतीत को समेटे हुए वर्तमान में बुलंदियाँ छू रही है, जिसने सही मायनों में एसयूवी परिभाषा डिफाइन की और जिसने एक ट्रू ऑफ-रोडर कैपेबिलिटीज़ के साथ सालों से अपनी रिलायबिलिटी और अपनी रगेडनेस प्रूव की है। और महिंद्रा थार के बारे में अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त कीजिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।